तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि रामनवमी के इस विशिष्ट अवसर पर मुझे भगवान रामचंद्र के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। रामनवमी मेरे लिए अति विशेष है क्योंकि आज से 19 साल पहले 2007 में रामनवमी 27 मार्च को ही पड़ी थी। नहीं, ये खास बात नहीं है। खास बात यह है कि 26 मार्च 2007 को मैंने भगवान रामचंद्र से ही प्रार्थना की थी कि अगर कल रामनवमी के अवसर पर मैं अगर 16 माला का जप कर पाया तो आजीवन 16 माला का जप करूंगा। इसके पहले 4 मार्च 2007 से 26 मार्च 2007 तक मैंने 4 माला का ही जप किया था। तो मेरे लिए मतलब 4 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पहली चीज़ तो मुझे बहुत कम मतलब पॉसिबिलिटी लग रही थी कि मैं 16 माला जप कर भी पाऊंगा। पर एक इच्छा भी थी कि कर लूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ के जो भक्त थे, मैं एनआईटी भोपाल में उस समय थर्ड ईयर में था। तो हमारे साथ के जो भक्त थे वंशीधारी प्रभु, तो ये कर रहे थे 16 माला का जब, तो मुझे लगता था कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, कि स्पिरिट रहती है ना कंपटीशन की। तो उस दिन भगवान रामचंद्र की कृपा से ही 27 मार्च को मेरी 16 माला का जब कंप्लीट हुआ और मैं कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया। तो तब से लेकर के आज तक भगवान रामचंद्र की कृपा से 16 माला का जब कंटिन्यू निरंतर हुआ है, और उन्हीं की कृपा से आगे तक कंटिन्यू हो भी पाएगा, क्योंकि भक्ति हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, है ना। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, है ना। अवर एंडेवर एंड कृष्णाज ग्रेस, दिस द 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो मैं सोचा कि आज क्या चर्चा करेंगे। तो पूरी रामायण ही जो है वो सैक्रिफाइस पे बेस्ड है ना, त्याग, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। इसमें रामचंद्र के पार्ट में सैक्रिफाइस है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान, विभीषण का सैक्रिफाइस है, जटायु का सैक्रिफाइस है, दशरथ महाराज, कौशल्या का सैक्रिफाइस है, लक्ष्मण की वाइफ का क्या नाम, उर्मिला जी का सैक्रिफाइस है। सबका पूरी थीम ही सैक्रिफाइस पे बेस्ड है। तो जैसे अभी की जो मॉडर्न लिविंग है वो पूरी इंजॉयमेंट बेस्ड है ना। तो रामायण पूरी सैक्रिफाइस बेस्ड है। थोड़ा रामायण पढ़ेंगे तो हमारी एंजॉइंग टेंडेंसी थोड़ी सी बैलेंस में आ पाएंगी। एक्चुअली हम मॉल जाते हैं कोई भी, तो देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हैप्पीनेस नहीं लिखा रहता, है ना। पर हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो इससे हम प्रसन्न होंगे, इस कारण से हम लेते हैं, है ना। देयर इज नो प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ हैप्पीनेस, बट एडवर्टीजमेंट इज डन इन सच अ वे कि हमको लगता है कि ये हमारे जीवन में जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। द होल वर्ल्ड इज फंक्शनिंग विद 2 फॉर्मूलाज, मैक्सिमाइजिंग वंस हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग वंस सफरिंग। कैसे हम सुख को बढ़ा सकते हैं, कैसे दुख को घटा सकते हैं, एकदम सिंपल फॉर्मूला। तो परंतु हमारे स्क्रिप्चर्स, शास्त्र बताते हैं, रामायण से हमको सीखने के लिए मिलता है कि जितने ज़्यादा हम सेवा वृत्ति में अपने आप को संलग्न करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। एग्जाम्पल हनुमान, है ना। और जितना ज़्यादा भोग वृत्ति में अपने आप को संलग्न करेंगे उतना ज़्यादा वो परेशानी का कारण बनेगी। एग्जाम्पल रावण, है ना। रावण को किसने मारा था। अब देखिए, मैं आपसे रामचंद्र का आंसर तो नहीं सुनना चाह रहा हूँगा। बहुत बेसिक सा हो गया ना। रावण को भगवान रामचंद्र तो माध्यम बने थे, रावण को उसी की काम वासना ने मारा था। करेक्ट। अगर रावण जो है हट त्याग देता तो क्या बात, राम
हम उतने अच्छे हो जाएंगे। मैंने जैसे 4 जेल प्रोग्राम्स किए हैं। आप लोग कोई गया है जेल में? ऐसे मैं भी नहीं गया, ऐसे कैदी नहीं गया, एज अ प्रीचर गया, है ना। तो जेल में जब भी मैं कैदियों से मिलता हूँ तो उनसे यही चीज़ बोलता हूँ, आप खराब व्यक्ति नहीं हो, आपके अंदर कुछ जो वासनाएं हैं, कुछ जो दुर्गुण है वो खराब है। एक व्यक्ति तो अपने आप में सचिद आनंद है ना, इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस से बनी हमारी, है ना, सोल है। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और यही हमारी स्थिति है। जैसे एक है वॉल ऑफ डिवोशन, जैसे भगवान बैठे ना यहाँ पे, और ये है वॉल ऑफ सिन। अभी हम जितने ज़्यादा प्यूरिफाइड होंगे उतने ज़्यादा हमको वॉल ऑफ डिवोशन अट्रैक्ट करेगी, जितने ज़्यादा हम इम्प्योर रहेंगे हमको वॉल ऑफ सिन अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो इसलिए हमको जो है रामायण, चैतन्य चरितमृत, भागवतम जैसे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए बारंबार। क्यों? ताकि हम प्यूरिफाइड हो सके और हम वॉल ऑफ डिवोशन की तरफ हम अट्रैक्ट हो सकें, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, है ना। जैसे मैं पहले बाइक चलाता था, 60 80 माई लाइफ, है कि नहीं। वो 60 की स्पीड में बाइक को लिटा करके मोड़ने में मज़ा आता था, पर अभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मोड्स में थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए। तो ज़रूरी है हमारे लिए परिवर्तन। देखिए, जैसे कोई मूवीज़ वगैरह में, वेब सीरीज़ है, मूवीज़, इसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस ही जो है पूरे से इंजॉइंग मेंटलिटी सेंटर्ड हो जाती है ना। कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भोग कर सकते हैं। पर कोई रामायण पढ़ता है तो पढ़ेगा, जटायु के बारे में पढ़ेगा, है ना, हनुमान के बारे में पढ़ेगा, तो उसके कहीं ना कहीं उसका सर्विस एटीट्यूड जो है वो बढ़ेगा। जैसा हम देखते हैं वैसा हमारी करने की इच्छा होती है ना। जैसे मैं पहले 2000s में मूवीज़ देखता था, तो मैं देखता था हीरो है, बड़ा डैशिंग है, ये करता है, फाइटिंग भी करता है, मुझे लगता है ऐसा मेरे को बनना है ना। बारंबार मूवी देखते थे, लगता है ऐसा बनना है। परंतु अभी भागवतम पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इनको पढ़ करके, इनको सीख करके ऐसा बनने की प्रेरणा मिलती है ना। वॉट वी रियली नीड इज इंस्पिरेशन। An inspired heart can never remain silent. हाँ। देखिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना अच्छा है, पर कैसे स्क्रिप्चर्स में जो दिए गए सिद्धांत है उसको अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करके अपने वैल्यू सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति किसी पार्टी में गए थे और कॉफ़ी का कप पकड़े हुए थे, किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ में ठोकर लगी और कॉफ़ी गिर गई। कॉफ़ी क्यों गिरी? साधारण सी बात है, धक्का लगा इसलिए कॉफ़ी गिरी। पर इसमें एक दूसरा दृष्टिकोण भी है देखने का, क्योंकि कॉफ़ी थी इसलिए कॉफ़ी गिरी। चाय होती तो चाय गिरती, दूध होता तो दूध गिरता, है ना, वाइन होती तो वाइन गिरती, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी प्रकार से जब हमको हमारे जीवन में धक्का लगता है ना कभी कोई ना कोई देता है ना धक्का, तो हमको जब जीवन में धक्का लगता है तो हमारे अंदर जो रहता है वो बाहर निकलता है। हमारे अंदर क्रोध अंदर रहता है तो क्रोध बाहर निकलता है, विनम्रता अंदर रहती है तो विनम्रता बाहर निकलती है, कर्तव्यबद्धता अंदर रहती है तो कर्तव्यबद्धता बाहर निकलती है। करेक्ट, जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। ऐसे भक्त लोग बड़े विनम्र रहते हैं, तो अमित तो दास दास अनुदास। करेक्ट, सिंपल हम है। परंतु कोई अगर गलती अगर निकाल दे तो हमारे पीछे पूरी सेना रहती है, हम बोलते हैं आक्रमण। है ना, हमारी फौज सिखों की सेना रहती है। हम खुद से बोल सकते हैं अरे प्रभु मैं तो भक्ति नहीं हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे तुम भक्त हो।
तो बोलेगा तो मैं भक्त नहीं हूँ कि तुम भक्त हो। सो इन दैट वे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल डीलिंग्स की चर्चा कर रहा हूँ। तो अंदर जो रहता है वो बाहर निकलता है जब हमको जीवन में झटके लगते हैं, इसलिए झटका लगना अच्छा है। एग्जामिनेशन के पहले सब बच्चों को लगता है कि हम तो बस एग्जाम में बैठे नहीं कि पास हो जाएंगे कि निकाल देंगे, है कि नहीं। परंतु एग्जाम जब होता है तो उसके बाद फिर कितने कम लोग जो है वो सिलेक्ट होते हैं। आपको मालूम है केवल 3% ही सीए का रिजल्ट आता है। मतलब 100 अगर लोग अगर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं सीए के लिए तो 3 ही उसमें से सीए बन करके निकलते हैं। सच अ हार्ड थिंग। यूपीएससी वगैरह में भी कितने लाखों लाखों स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं परंतु क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो देखिए हम भगवान रामचंद्र के जीवन से देखते हैं, उनको भी धक्का लगा था। कैसा धक्का लगा था? दूसरे दिन अनाउंस हो चुका है कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है ना। और मदर कैकेयी ने दशरथ से बोल करके अपने दो पुराने दो प्रोमिसेस थे उनको जो है वो ला दिया सामने। तो धक्का लगा ना, राज्याभिषेक होना है, राज्याभिषेक कैंसिल, पहला धक्का। और दूसरा धक्का 14 वर्ष का वनवास, है ना। देखिए जेलों में भी जो सिचुएशन रहती है ना उससे ज़्यादा खराब सिचुएशन वनवास की, है ना। आप में से कोई एक दिन के लिए भी जेल जाने का अगर मौका आए तो प्रयास करेंगे ना, अपनी पावर यूज करेंगे ना, किस प्रकार से हम एक दिन के लिए भी जेल ना जाए। जिससे भी पहचान होगी, एमपी, एमएलए, एसपी, कलेक्टर, जिससे भी होगी उसको फोन लगाएंगे ना कि भाई मदद करो, हम एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाना चाहते। तो 14 वर्ष का वनवास नॉट एन ईजी थिंग। झटका लगा था पर उसके बाद भी भगवान रामचंद्र की अंदर कर्तव्यबद्धता बाहर निकल करके आई। रघुकुल नीति सुधा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। अंदर कर्तव्यबद्धता थी तो इसलिए कर्तव्यबद्धता बाहर निकल करके आई, है ना। लक्ष्मण जी का तो नाम ही नहीं था लिस्ट में वनवास जाने वाली, पर उसके बाद भी उनके अंदर भी जो रामचंद्र जी के प्रति समर्पण प्रेम था वो बाहर निकल करके आया। सीता जी का तो नाम ही नहीं था लिस्ट में, पर उसके बाद भी उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर क्या है वही बाहर निकल करके आता है जब कठिन स्थिति सामने आती है। दूसरा है, वी मे बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी नो द पर्सन बट वी मे एग्जैक्टली नॉट नो। एग्जाम्पल, कैकेयी को लगता था ना मन ही मन में कि भरत अगर राज्य सिंहासन संभालेगा तो भरत को अच्छा लगेगा। इस कारण से तो इतना बड़ा अरेंजमेंट किया ना। इवन दो शी वॉज द मदर ऑफ भरत बट बीइंग द मदर शी कुडंट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ हिज ओन सन भरत, कि उनके लिए कितनी बड़ी डिवास्टेटिंग न्यूज़ है ये। करेक्ट। मतलब एक ऐसी स्थिति कैकेयी जी ने निर्मित कर दी थी भरत के लिए जिसके साथ भरत को 14 साल तक बहुत ही एक प्रतिकूल स्थिति में निवास करना पड़ा। आपको मालूम है दशरथ महाराज ने जब शरीर त्यागा था तो उस टाइम पे वशिष्ठ मुनि से कहा था कि भरत को मेरा शरीर में आग नहीं लगाने देना, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो कन्विंस कि भरत की भी साजिश है इसमें। और अयोध्यावासी तो कन्विंस थे ही थे। सही। देखिए मैं देखता हूँ जनरली हमारे भक्तों को कभी कुछ गलती भी करते हैं ना और गलती पे भी कोई डांटता तो भी खराब लगता है, फिर बिना गलती की इसको डांटो तो बहुत ही खराब लगता है। समझ सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक। सबसे कठिन चीज की बात कर रहा हूं मैं। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू एक्सेप्ट वन मिस्टेक। कैसे भी कोई कठिन चीजें हाँ है, दूसरों को उनकी गलती का एहसास करवाना ये और भी कठिन है। आप सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा ना, दूसरे तो गलती करते हम उनको बताते हैं, कितना मुश्किल होता है उसको बताना कि तुम गलत हो। बहुत ही समझदार व्यक्ति होता है जो कि अपनी गलती को स्वीकार करता है। कोई गलती स्वीकार करे तुरंत प्रणाम कर दीजिए, तो महान व्यक्ति को एकदम स्वीकार तो की। करेक्ट। एक्सीडेंट होने के बाद तो सबको पश्चाताप होता है, पर एक्सीडेंट होने के पहले बुद्धि आ जाए तो बड़ी बात है ना। जैसे हमारे कोई साथ के स्टूडेंट्स वगैरह थे, ट्रेन अगर 9 बजे की है तो निकलते ही 8:45 से थे, है ना, जबकि जाने में 20 मिनट मिनिमम लगेगा। फिर ट्रेन छूटने के बाद पछताते थे, काश 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले निकल गया होता है ना। तो ट्रेन छूटने के बाद तो सबको अक्ल आ जाती है, पर उसके पहले अगर अक्ल आ जाए तो वो महान है। सो इन दैट वे सच अ गुड एग्जाम्पल। अनदर पॉइंट इज मिसअंडरस्टैंडिंग।
राम अच्छे हैं, लक्ष्मण अच्छे हैं, भरत है अच्छे हैं, शत्रुघ्न अच्छे, सभी अच्छे हैं, ठीक है। पर लक्ष्मण के अंदर बहुत क्रोध है भरत के प्रति, क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अभी। लक्ष्मण को लग रहा है कि भरत जो है उनका ये सब किया कराया है। भरत जब पूरे अयोध्या वासियों के साथ में, सेना के साथ में जब रामचंद्र से वन में मिलने आते हैं तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं? अभी भी इनको चैन नहीं मिला, सेना लेकर के आक्रमण करने के लिए आ गए। भैया आप अंदर रहो, मैं अकेला डट करके सामना करूंगा, सबको एक साथ मैं निपट लूंगा। रामचंद्र जी बोलते थोड़ा ठंडे हो, पता तो करने दो किस उद्देश्य से लक्ष्मण आए हैं। तो दो अच्छे भक्तों के बीच में भी विवाद हो सकता है अगर उनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। मैं पिछले 10 साल से इस्कॉन उज्जैन के मैनेजमेंट में हूँ, जहाँ पे 33 डिपार्टमेंट्स हैं, 95 ब्रह्मचारी हैं, और बहुत बहुत कुछ होता रहता है। और यहाँ पे मैंने जब दो भक्तों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सबसे 90% केसेस मैंने पाया है मिसअंडरस्टैंडिंग का बीज जो है वो चला जाता है, उसकी वजह से डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं। कभी भी आपसे किसी अच्छे भक्त के साथ में विवाद हो तो डिफ़ॉल्ट माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए? कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक मैच्योर व्यक्ति क्या करता है? उस मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ करके उसको क्लियर करने का प्रयास करता है ना? किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते तो क्या आपको देखकर ही दवाई दे देता है? पहले डायग्नोसिस करता है ना, उसके बाद दवाई देता है। तो पहले प्रॉपर डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट कि समस्या कहाँ पर है ना? अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ क्योंकि मैं पिछले 45 दिन से परेशान था कि मेरा ये हाथ जो है ये सही से काम नहीं कर रहा था। मुझे लिखने में, सिग्नेचर करने में भी हाथ में अंगूठे में दर्द होता था, और 45 दिन तक इसका इलाज मैंने ऑलरेडी उज्जैन इंदौर में करवाया। परंतु डॉक्टर जो है यहीं कुछ ना कुछ करता रहता, यहीं पट्टी बांधता था, यहीं कुछ करता था। यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे फिजियोथेरेपी डॉक्टर मिले, जिन्होंने कहा आपकी समस्या यहाँ नहीं, आपकी समस्या यहाँ पे है। तो इन्हें यहाँ से इलाज करना शुरू किया और अभी 90% ठीक भी कर दिया। डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज इज मोर इम्पॉर्टेंट। 45 दिन तक तो मैंने 90 एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट्स खाई ना, फायदा क्या हुआ उससे? सही जगह इलाज नहीं हो रहा था ना, इसी वजह से। यहाँ तो उसने छुआ ही नहीं डॉक्टर ने, जो भी कुछ किया यहाँ से किया, क्योंकि यहाँ पे गवर्निंग मसल थी जिसकी वजह से, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए हमेशा हमको जड़ पे जाने की आवश्यकता है, मूल पे जाने की आवश्यकता है ना? भौतिक जगत ही दुखालय है, संसारम दुखालयम दुखालयम अशाश्वतम। यू कांट एक्सपेक्ट अ समर इन द विंटर सीजन, यू कांट एक्सपेक्ट ड्राइनेस इन द रेनी सीजन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो इसी प्रकार से जितना ज़्यादा हम शास्त्रों को आधार रख कर के चलेंगे उतना हमारा जीवन प्रसन्न रहेगा। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स, सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। ये फॉर्मूलेस हैं, कितने सारे टिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा के फॉर्मूलेस हम पढ़ कर गए पर जीवन में कुछ काम नहीं आए, है ना? एक सेमेस्टर में 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल, 8 सेमेस्टर में 40 थ्योरी 40 प्रैक्टिकल कर कर ही यहाँ तक आए हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन इन फॉर्मूलेस का है। लॉज ऑफ काइनेटिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ ग्रेविटी सब पढ़ कर क्या है, पर काम आने वाला लॉ ऑफ लास्ट थॉट, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ रीइंकारनेशन, करेक्ट? ये लॉस काम आने वाले हैं। तो कितनी कितनी पढ़ाई करने के बाद में एक व्यक्ति जो है डॉक्टर, सीए, इंजीनियर बनता है, परंतु वो पढ़ाई का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन उसके जीवन में बड़ा कम रहता है ना? तो कैसे हम अपने जीवन के वैल्यू सिस्टम को बढ़ा सकें, इस बारे में हमको ज़रूर से विचार करना चाहिए, है ना? और हमारे जीवन में हमारे हीरो सही होना ज़रूरी है ना? जैसे जिस समय मैंने आश्रम ज्वाइन करने की बात की थी 2010 में घर वालों से, तो घर में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई थी है ना? और एक रिलेटिव तो अड़ गए, बोले तुम्हारे कृष्णचंद्र ने विवाह किया और रामचंद्र ने विवाह किया और दशरथ ने विवाह किया और जनक महाराज ने विवाह किया और युधिष्ठिर महाराज ने विवाह किया, प्रहलाद महाराज ने विवाह किया, ध्रुव महाराज ने विवाह किया, तुम क्यों नहीं विवाह करते? हमने कहा हम थोड़े हनुमान जी से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। हनुमान के जीवन का फॉर्मूला नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन। तो इंस्पिरेशन, ओनली एन इंस्पायर्ड हार्ट विल बी एबल टू वॉक ओवर वंस अटैचमेंट्स इन लाइफ। हमारे बहुत सारे आसक्तियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ आसक्तियां हम जानते हैं गड़बड़ है, उसके बाद भी उसको पार नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि उस लेवल का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है इस वजह से, है ना। अब आपको मालूम है, 12th क्लास के साथ में जब मैंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE का एग्ज़ाम लिखा था, अभी तो AIEEE ख़त्म हो गया, अब तो IIT से होता सिलेक्शन। उस समय 12th क्लास के साथ मैंने जब एग्ज़ाम लिखा था तो मेरी स्टेट रैंक 10,000 क्रॉस कर गई थी, और कोई अच्छा कॉलेज मेरे को लेने के लिए तैयार नहीं था। और मेरे पिताजी ने भी कहा, टेंशन मत लो, अपनी कपड़े की दुकान है, साड़ी की दुकान है, पिता पुत्र मिलकर के धूम मचा देंगे। साड़ी की दुकान का मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। क्यों ख़राब एक्सपीरियंस था? मैं कभी वैसे ही जाता था पिताजी से मिलने, कुछ टिफिन देने, कुछ करने, में देखता था वहाँ पे लेडीज़ लोग आती थी, 5 10 15 20 25 साड़ी खुलवाती थी, मोल भाव के चक्कर में एक ही नहीं ले जाती थी, फिर बैठ करके घड़ी करते रहो। मैंने कहा जीवन में कभी भी दुकान भी करनी होगी तो मेडिकल शॉप खोलूंगा। मेडिकल शॉप में कोई मोल भाव नहीं करता, कोई नहीं बोलता ये दवाई दिखाओ कि वो दवाई दिखाओ, सीधा डॉक्टर का पर्चा लाता है, जो पर्चे में लिखा है वो शांति से ले जाता है बिना मोल भाव किए। मैंने कहा जीवन में मेडिकल शॉप खोलूंगा। पर मुझे मेडिकल शॉप के बारे में क्यों सोचते हैं, मेरा तो जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनने का था। कोई 6वीं 7वीं क्लास में पूछता तो तुमको क्या बनना है, तो मेरा एक ही आंसर रहता था, मुझे इंजीनियर बनना है। पर मैं भटक गया था। 10th क्लास की गर्मी की छुट्टियों से मैंने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर ली थी, पर 11th 12th में आकर के हमारे मित्र मंडली ने कहा जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, इस चक्कर में पूरा भटका दिया हमको। अच्छा स्टूडेंट था, सिंसियर था, पर भटकावे में आ गया। भक्ति में भी हम भटक जाते हैं कई बार। उसके बाद फिर जब नींद खुली तब 10,000 स्टेट रैंक क्रॉस कर चुकी थी, और ऐसे पिताजी प्रपोजल दे रहे थे। मैंने पिताजी से कहा मुझे 1 साल ड्रॉप लेने दो, अच्छे से पढ़ करके अपने आप को मैं प्रूव करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा तुम क्या ही उखाड़ लोगे, 10,000 है, थोड़ा पढ़ लिए तो 9,000 लग जाएगी, 8,000 लग जाएगी, 7,000 लग जाएगी, बहुत पढ़ लिए तो 5,000 लग जाएगी, 5,000 स्टेट रैंक में तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? पिताजी अपने ही जीवन से तो 1 साल मांग रहा हूँ, ड्रॉप ले लेने दो। मुझे तुम्हारे स्कूल में कितने लोगों ने ड्रॉप लिया? मैंने पता किया, एक ही व्यक्ति ने ड्रॉप नहीं लिया था। उसके बाद फिर मेरी हट को देख करके पिताजी ने बोला ठीक है तुम पढ़ लो। उस 1 साल में इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि क्या बताऊँ। क्रिकेट देखना अच्छा लगता था, नहीं देखा। पार्टीज में जाकर के खाना अच्छा लगता था, नहीं खाया, है ना। शादी पार्टी में खाना अच्छा लगता है ना लोगों को, बर्थडेज में नहीं। उसके बाद फिर मूवीज अच्छी लगती थी, नहीं देखा। एकदम साधु की तरह, साधु के समान मैंने 1 साल जो है वो व्यतीत किया। और उसके बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो भगवान से प्रार्थना किया, 1 साल की मेहनत, 364 दिन की मेहनत 365वें दिन विफल ना होने पाए। कई बार होता है ना, सिली मिस्टेक्स करके स्टूडेंट सब चले जाते हैं। भगवान से प्रार्थना किया, बड़े उत्साह के साथ AIEEE का एग्जामिनेशन लिखा, और जिस समय रिजल्ट आया तो मैं भी रिजल्ट देख करके बहुत चक्कर रह गया। क्यों? वहाँ पे लिखा था वैभव गुप्ता, मेरा ऑफिशियल नेम, वैभव गुप्ता, स्टेट रैंक 433, 433। अभी आप समझ सकते हैं एक स्टूडेंट को 5 डिजिट रैंक को 3 डिजिट रैंक में कन्वर्ट करने में कितने पापड़ नहीं बेलने पड़े होंगे। पर यहाँ पे क्या संबंध मेरा क्लियर था कि अगर मैं अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया तो मेरा बाकी का जीवन अच्छा चलेगा। ये संबंध ज्ञान है, कनेक्शन। 433 स्टेट रैंक लेकर के MP के सबसे अच्छे कॉलेज NIT भोपाल में प्रवेश किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट किया, 4 साल में कंप्लीट किया। उसके बाद में जब 7th सेमेस्टर में था, उसी टाइम पे 2 कंपनीज थी, वेदांता और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बाहर जाकर के ऑफ कैंपस अप्लाई नहीं करना पड़ा, कॉलेज में निकलने के पहले 2 कंपनियां जो है वो सिलेक्ट कर चुकी थी। तो इससे मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि हम हारी हुई बैटल भी जीत सकते हैं, है ना। खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी गेन अप हो सकता है। बस हमारी तरफ से सही परिश्रम और भगवान के प्रति सही आस्था ज़रूरी है। अगेन अवर एंडेवर एंड कृष्णाज ग्रेस, है ना। प्रयत्न हमारी तरफ से रहेगा और प्रार्थना हम भगवान को करेंगे। दिस इज़ द 2 पॉइंट फॉर्मूला। इससे मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हुआ, क्योंकि आई मूव फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। ऐसे मेरे जीवन में 13 केस स्टडीज है, जो मैंने अभी आपके सामने एक केस स्टडी शेयर की, ऐसी टोटल 13 केस स्टडीज है। अभी मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। क्यों जानता हूँ, फेलियर इज नॉट अ फेलियर इफ यू लर्न फ्रॉम इट। मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुसियाज्म इज द साइन ऑफ अ मैच्योर पर्सन, है ना। असफलता जो है वो एक हमारी, इट कैन बी वन ऑफ द रेसिपीज टू सक्सेस, है ना। हमारे भक्त लोग फेल होते हैं ना, प्रण लेते हैं कि अब मैं रोज 4 माला के जप करूंगा, पर फिर लुढ़क जाते हैं।
प्रण लेते रोज मैं 8 माला के जप करूंगा, फिर लुढ़क जाते। कोई प्रण लेता रोज मैं 16 माला के जप करूंगा, फिर लुढ़क जाते। तो इस प्रकार से गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरे रहने में समस्या है ना। गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, गिरेंगे तो हम सभी सही। क्यों? क्योंकि साधका से तो एक्सपेक्टेड ही है कि वो गिरे, है ना। हमको जो है वो अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जनरली भक्ति तो लोग करते हैं, परंतु उसमें अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही डाइल्यूटेड रहता है। डाइल्यूशन की क्या परिभाषा है? जैसे एक गिलास दूध में मैं आधी चम्मच शक्कर डालूं, तो शक्कर तो है उसमें पर डाइल्यूटेड है ना। परंतु उसी में अगर मैं 3 चम्मच 4 चम्मच शक्कर डाल दूं तो अभी बढ़िया मीठा हो जाएगा दूध, है ना। दिस इज प्रॉपर स्वीटनेस। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड? अभी मैंने दूध में 20 चम्मच शक्कर डाल दी, नहीं अभी 20 नहीं, अभी 10 चम्मच डाल दिया, अभी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया वो, है ना। और व्हाट इज सैचुरेटेड? उसमें मैंने 20 चम्मच शक्कर डाल दिया, अभी 21वीं चम्मच शक्कर उसमें घुल ही नहीं रही है ना। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड? उसको अभी बॉईल कर देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसमें 4 चम्मच और शक्कर चली जाएगी, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो हमारी भक्ति कौन से स्तर की है? सुपर सैचुरेटेड, है ना। आपका क्या नाम है प्रभु? हाँ, रवि प्रभु से एक प्रश्न है कि मैं आपको आमंत्रण दूं कि आप प्रभु इस्कॉन उज्जैन आए तो जरूर इस्कॉन उज्जैन आइएगा और मौका दीजिएगा सेवा का। तो रवि प्रभु का हाँ जरूर प्रभु, उज्जैन आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे। अब रवि प्रभु आते हैं रात में 8 बजे हमारे ऑफिस में, और हम बोलते प्रभु जी क्या खिलाएं आपको? बोले नहीं नहीं प्रभु, ऑलरेडी मैं खा करके आया हूँ, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। रवि प्रभु के 4 बार मना करने के बाद भी मैं बोलता हूँ कुछ तो आपको लेने पड़ेगा। बोलते ठीक है प्रभु जी, रात के टाइम में 1 गिलास दूध दे दीजिए। अब मैं इनके सामने 1 गिलास पानी लूं और उसमें 1 चम्मच दूध डाल दूं, कहें दूध पीजिए रवि प्रभु, तो क्या बोलेंगे रवि प्रभु? मैं तो पहले ही बोल रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। है कि नहीं? मैं तो पहले ही बोल रहा था, मना तो कर ही रहा था, तो आप जबरदस्ती कर रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया दूध है। तो जिस प्रकार से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दूध को दूध नहीं कहते, इसी प्रकार से हरिनाम का जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो हरिनाम है तो उसको हरिनाम भी नहीं कहते। वी नीड टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र विथ अटेंशन, देन इट विल गिव स्पिरिचुअल पोटेंसी इन अवर सिस्टम। कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, काम नहीं आएगा। करेक्ट, निगाहें भी भगवान पे और इशारे भी भगवान को, तो जाकर के काम बनेगा। तो in that way we have to move from diluted devotional services to concentrated devotional services to saturated devotional services. Correct? So there's enough, है ना। Krishna is really very keen, eager, interested to take us back to Godhead. But how much interested we are? अब जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, और वो तो कितना घंटे पढ़ते, तो आधा घंटा। हंसी छूटेगी आपको और क्या होगा? मतलब यूपीएससी की तैयारी करें, आधा घंटा पढ़ता। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे उद्देश्य तो बड़े बड़े हो सकते हैं, पर उसके लिए एफर्ट्स हम कितने लगा रहे बड़े मायने लगता है ना। कहीं पे आग लगी पड़ी है, आप अपने 4 पिचकारी ले आए होली वाली और दिए जा रहे, उससे क्या ही होगा? बचेगी आग क्या? खाली खेल होगा और कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारे हृदय में अनर्थों की जिस प्रकार से आग लगी हुई है, उसको हम छोटी छोटी पिचकारी से बुझाने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया ही अनर्थों की वजह से ही परेशान है। मैंने 11 से ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स किए हैं, 6 कलेक्ट्रेट के प्रोग्राम्स किए। वहाँ पे एक प्रश्न जरूर पूछता हूँ, जानना चाहेंगे? मैं उनसे बोलता हूँ जितने भी प्रकार के हमारे दुनिया में क्राइम्स हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, क्या हम उनको 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो लोग घूम जाते हैं, बोले धाराएं तो बहुत सारी याद करी थी, पर इतना दिमाग नहीं लगाया कि सारे प्रकार के क्राइम्स को 3 कैटेगरी में डाला जा सकता है। हम बताते हैं, हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप बताइएगा। करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। भ्रष्टाचार, है ना, यौन अपराध और हिंसात्मक अपराध हिंदी में कहें तो। आप खुद दिमाग लगाइए, इन 3 कैटेगरी में 99% क्राइम्स को आप रख सकते हैं।
करप्शन रिलेटेड क्राइम्स के क्या रीज़न है? अनकंट्रोल्ड ग्रीड, अनियंत्रित लोभ। वायलेंस रिलेटेड क्राइम के क्या रीज़न है? अनियंत्रित क्रोध, अनकंट्रोल्ड एंगर। सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम का क्या रीज़न है? अनकंट्रोल्ड लस्ट, अनियंत्रित काम वासना। वही तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहा है, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्य इदम इह वेरी नाम। भगवान श्री कृष्ण ने फॉर्मूला दे दिया ना कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। ये नहीं बोला दुर्योधन दुशासन शकुनी तुम्हारे शत्रु है, नहीं बोला ऐसा अर्जुन को। बोला काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्र, रजोगुण में उत्पन्न होते ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हीं ने पूरी दुनिया की वाट लगा के रखी है। तो इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते तो होता क्या है, हमारे सिस्टम से अनर्थों का रिडक्शन होता है, अनवांटेड थिंकिंग का रिडक्शन होता है। पर कब होता है? जब हम ध्यान पूर्वक जब करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कृष्ण का राम का नाम जब हम ध्यान पूर्वक लेंगे तो वो अंदर जाकर के प्यूरिफिकेशन लाएगा। करेक्ट। हमारे जो दो कान है ना, ये यज्ञ के समान है और हरे कृष्ण महामंत्र आहुति के समान है। आहुति जब तक कान में नहीं जाएगी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। अभी आपके घर में आप किसी अनुष्ठान के लिए किसी पंडित को बुलाएं, वो एक ही आहुति जो है वो यज्ञ कुंड में ना दे, लेफ्ट राइट दे, दक्षिणा भी नहीं दोगे आप उसको। करेक्ट। तुमने यज्ञ संपन्न किया बोलोगे, सब आहुति तुमने इधर उधर डाल दी करके। तो इसीलिए कुछ रोग है जिसकी दवाई कान के अंदर जानी है, तो जब तक दवाई कान के अंदर नहीं जाएगी वो रोग ठीक नहीं होगा। करेक्ट। तो हमारा जब होना चाहिए राजधानी एक्सप्रेस की तरह, पर होता है मालगाड़ी की तरह, है ना। मालगाड़ी मतलब जहाँ स्टेशन नहीं वहाँ भी रुक जाती है। और राजधानी मतलब सीधा एक स्टेशन अभी आया तो दूसरा स्टेशन 2.5 घंटे 3 घंटे बाद आएगा। करेक्ट। तो चाहिए तो हमको कृष्ण से इतना सारा, है ना, लोग मांगते हैं ना बहुत सारा परंतु एफर्ट्स हम देते हैं बहुत कम। तो हमारी भक्ति में एक ही चीज़ की कमी है, वो है एफर्ट्स गिविंग। और एफर्ट्स देने के लिए प्रेरणा हमको मिलेगी जितना अच्छा होगा हमारा संबंध ज्ञान। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया आपको संबंध ज्ञान का मेरे खुद के लाइफ से, 433 स्टेट रैंक। तो जितना अच्छा होगा हमारा संबंध ज्ञान उतना अच्छा हमारा होगा अभिधेय, यानी प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विसेज। तो संबंध ज्ञान हमारा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे मेरे को दुबई में ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा था, वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। मैंने कहा ठीक है ऑनलाइन क्लास, कितने लोग आते हैं? मैंने कहा बोले 25 लोग आते हैं रोज़ ही, आप आइए। मैं ऑनलाइन क्लास के लिए लॉगिन किया, मैं देखा वाकई 25-26 कनेक्शंस थे, पर वीडियो केवल होस्ट का ही ऑन था और सबके वीडियो ऑफ थे, है ना। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोग विनम्रता, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, है ना, मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया। उसके बाद तो थोड़ी देर बाद होस्ट ने भी बंद कर दिया। अब मेरे से एक्सपेक्टेड है कि मैं भयंकर ही उत्साह के साथ लेक्चर दूँ, सामने कोई दिख ही नहीं रहा है ना, सामने कोई दिख ही नहीं रहा। तो मैंने एक क्लास दी, बड़ी मुश्किल से क्लास ख़त्म की। फिर मुझे लगा यार कि अगली बार ये बोलेंगे तो मना कर दूंगा। अगली बार फिर से उनको फ़ोन आया 1 महीने बाद कि प्रभु जी आपकी क्लास अच्छी थी और आप जो है दोबारा क्लास दीजिए। हमने कहा प्रभु जी पर कोई वीडियो तो ऑन करवाइए, 2-4 लोगों कम से कम, सबके नहीं, एटलीस्ट 10% लोग तो वीडियो ऑन करें, है कि नहीं। 30 आदमी ज्वाइन करें तो 3 तो ऑन करें। तो प्रभु जी वो लोग की ऐसी आदत ही है कि वो लोग ऑन नहीं करते करके, पर सुनते सब हैं। हमने कहा हमारे इंस्पिरेशन के लिए तो कुछ होना चाहिए ना है कि नहीं। तो बोले प्रभु जी आप ही बताइए क्या करें। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो समाधान इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जेन्युइन है, चाहते हैं मेरा लेक्चर सुनना, पर आई फील बैड अबाउट इट। मैंने कहा कि इनका कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि इनका क्या कनेक्टिंग पॉइंट है, ऐसा मैं क्या करूं कि ये उस चीज़ से कनेक्ट कर पाए। रिक्वेस्ट तो मैंने कर दिया पर उसके बाद भी नहीं किया। फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने बोला कि आप एक चलती क्लास में, मैंने जब सेकेंड क्लास दिया तो उसमें मैंने बोला आप एक मैसेज डालो, है ना। मैसेज के डालो मैंने खुद ही बोला कि अभी देखिए मैं रोज़ नरसिंह देव के ऑल्टर में जाता हूँ, करेक्ट, बालभोग आरती में। तो आप में से जो व्यक्ति आज वीडियो ऑन मोड में क्लास अटेंड करेगा उसके लिए नरसिंह देव के चरणों में चंदन लगा करके
तुलसी पत्र आपके नाम पे अर्पित किया जाएगा, उसका वीडियो बना करके भेजूंगा। तुरंत 11 लोगों ने वीडियो ऑन कर दी है। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो नर्सिंग अल्टर में वैसे नहीं जाने वाले, है कि नहीं? ब्राह्मण दीक्षा भी, हरिनाम दीक्षा ही नहीं होगी, है कि नहीं? हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा हो भी जाएगी तब भी नर्सिंग देव अल्टर में एवरीवन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो कोई आपके नाम से कोई तुलसी पत्र चंदन मिक्स करके अगर अर्पित करे, है ना, तो बड़ी बड़ी बात है। तो कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढा तो तुरंत 11 लोगों ने वीडियो ऑन कर दिया। तो वी ऑलवेज नीड टू फाइंड द कनेक्टिंग पॉइंट। हम लोग हमेशा बोझे को रखने का सोचते हैं, करेक्ट? कुली रात में 2 बजे भी बोझा ढूंढता है, बोझा कहाँ है, बोझा कहाँ है, क्योंकि उससे उसको पैसा जुड़ा हुआ है ना। मैं 5 से 6 साल बाद जब सूरत जा रहा था, तो सूरत में भक्तों ने कहा कि प्रभु जी बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप सूरत आ रहे हैं। हमने कहा आई एम ऑल्सो हैप्पी, आई एम कमिंग टू सूरत। तो मैंने कहा क्या लाएं आपके लिए? बोला प्रभु जी प्रसाद ले आएगा। हमने कहा वो तो हम लाएंगे ही सही। बोला प्रभु जी 200 पीस गुलाब जामुन और 30 किलो संदेश। हमने कहा हद हो गई। बोले नहीं नहीं, आप जिस दिन आ रहे हो उसी दिन शाम को हमारा बड़ा प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि इस्कॉन उज्जैन की मिठाई जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग 2 लोग हैं, मिल करके ले आएंगे, है ना। दूसरा जो भक्त था उसने रात में कैंसिल कर दिया, बोले हम नहीं जा पाएंगे किसी कारण से। हमको लगा अच्छा सब हमको अकेले लिए जाना है। तो उनने कहा कि हम आपका सामान जो है चढ़ा देंगे रात्रि में ट्रेन में, और आप जो है सुबह आपकी 2:30 बजे ट्रेन उतरेगी सूरत पे, वहाँ भक्त लोग लेने के लिए जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, मैथमेटिकली तो ठीक समझ में आ रहा है कि यहाँ से चढ़ा देंगे, वहाँ से उतरवा लेंगे। यहाँ से इन्हें चढ़ा भी दिया सब कुछ सामान, और उतरवाने का जब टाइम आया तो हमने फ़ोन लगाया 2:15 बजे रात में कि प्रभु जी वो क्या हुआ, आप आने वाले हैं? बोले प्रभु जी कोरोना गाइडलाइंस में केवल पैसेंजर को ही अलाउड है। कोरोना गाइडलाइंस चले 2021 की घटना है। तो कहा कि नो वन आउटसाइडर इज अलाउड टू कम इनसाइड। हम प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के भी अलाउड नहीं है हमको आना। तो हमने कहा इतना सारा सामान हमको रात में 2:30 बजे अकेले उतारना है। तो जैसे तैसे करके हमने दिमाग ला करके कि पहले भारी सामान उतारने, हल्का सामान को लेकर के उठ जाए तो हम तो दौड़ने की स्थिति में भी नहीं है। पहले भारी भारी सामान रखा, वो जो जिसमें 200 गुलाब जामुन जो रखे गए थे उसमें धीरे धीरे गिरा। अब रात में कुली लोग ने देखा कि पंडित जी अकेले हैं और साथ में इतना सारा सामान, 6-7 कुली वाले आ गए। बोले हम गुरु जी का सामान उठाएंगे, हम गुरु जी का सामान उठाएंगे। मैंने कहा देखो रात में 2:30 बजे कितना उत्साह है इनके बीच में, है ना। मैंने पूछा पैसा कितना लोगे? 500 रुपये लेंगे। मैंने फोन करके पता कर लिया था, बोले 200 से ज़्यादा मत देना। जैसे ही मैंने 200 बोला सब फुर्र हो गए, करेक्ट। So they were not really interested to pick up my luggage. At the middle of the night, they were interested to earn money, and money means picking up luggage. संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान। तो फाइनली फिर एक अच्छा कुरी मिला, उसने 250 रुपये में पूरा हमारा सामान उठा करके पार भी करा दिया। तो संबंध ज्ञान हैज़ अ वेरी स्ट्रांग थिंग। अभी जैसे हमारा ड्राइवर है गेस्ट हाउस का हितेश, तो मैंने हमारे गेस्ट हाउस इंचार्ज से पूछा कि भाई तुम इसको जब भी इंदौर जाने के लिए बोलते हो हमेशा कैसे तैयार हो जाता है ये? रात में 12 बजे बोलो, 2 बजे बोलो, सुबह 4 बजे बोलो, सुबह 6 बजे बोलो, सोता है कि नहीं सोता है? बोले वो सोता है। कितने सोता है? बोले 12 से लेकर 7 बजे तक सोता है हमारा ड्राइवर। तो उन्होंने कहा जब उसको तुम 2 बजे जाने के लिए बोलते हो इंदौर एयरपोर्ट से किसी गेस्ट को रिसीव करके उज्जैन में लाना, इट्स 50 किलोमीटर्स अवे। उज्जैन से इंदौर एयरपोर्ट 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो तैयार कैसे हो जाता है ना। हमारे भक्त लोग को तो हम बोलते 4:30 मंगल आरती आने तैयार नहीं होते, है ना, उठते ही नहीं है। बोले तो वो तैयार कैसे होता? बोला प्रभु जी वो 2 घंटे के लिए जो जाता है तो 8 घंटे का चार्ज लेता है, करेक्ट। 2 घंटे के लिए जाएगा, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, उसके लिए 8 घंटे का चार्ज लेता है। इस कारण से खुशी खुशी ऑफर को एक्सेप्ट करता है, करेक्ट। दैट इज द पावर ऑफ संबंध ज्ञान, है ना, कि जिस टाइम पे उसको बोलो उस टाइम पे जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है आई विल गेट 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज जनरली गेट। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कैसे मेरा खुद का संबंध ज्ञान स्ट्रांग या रिवाइज होता रहे, ताकि मैं कनेक्टिविटी देख पाऊँ कि एक एक एक्टिविटी जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं उसके इनॉर्मस रिजल्ट्स हैं, इनॉर्मस रिजल्ट। हमारे सबके 3 बैंक अकाउंट हैं। कौन कौन से? SBI, HDFC और ICICI, नाजीना। मॉनेटरी बैंक अकाउंट, कार्मिक बैंक अकाउंट और स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट सबके रहते हैं। हो सकता है किसी का मॉनेटरी बैंक अकाउंट ना भी हो, पर 2 तो सबके ही है, कार्मिक और स्पिरिचुअल, करेक्ट। मॉनेटरी बैंक अकाउंट आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं, HDFC में कि HSBC में कि ICICI में कि SBI में। परंतु ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं?
कार्मिक और स्पिरिचुअल। कार्मिक बैंक अकाउंट में लोग फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं। इस कारण से कुंभ मेले में 60 करोड़ लोग गए थे नहाने के लिए। क्यों? सोचे कि नहा लेंगे तो सारे पाप कर्म हमारे धुल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है असली में। ऐसा होता नहीं है असली। इसलिए लोगों को बिलीव था ना, इस कारण से तो गए ना। पैसा थोड़ी बट रहा था कुंभ मेले में कि सबको 1 करोड़ रुपये बट रहा है, इस कारण से 60 करोड़ लोग चले गए। इसलिए कुंभ स्नान के लिए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन था कि कुंभ में जाकर के हमने स्नान ले लिया तो मतलब पाप कर्म हमारे चले गए। कहीं ना कहीं कार्मिक बैंक अकाउंट में व्यक्ति का विश्वास है। परंतु आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है हमारा, है ना। क्योंकि इसमें अगर आपने 1% भी भक्ति की तो अगले जीवन में 1% के बाद से स्टार्ट होगी। इस जीवन काल में आपने 10% भक्ति की तो अगले जीवन में 10% आपका रिजर्व हो जाएगा। कभी उसमें से डिलीट कुछ काट झाट नहीं होने वाली। और सबसे सबसे लेस इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है? मॉनिटरी अकाउंट, जिसके ऊपर सब लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का सही विजन पता होने से ना हमारे इंस्पिरेशन लेवल सही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। अदरवाइज हम जो हैं पूरे जीवन फूटे मटके में बड़े उत्साह के साथ में पानी भरते रहते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? फूटे मटके में पानी भरना मतलब पानी तो आप भर रहे हो पर आपको मिलेगा नहीं जितना पानी आ रहा है, वो पूरा छेद से निकल जाएगा। इस प्रकार से लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शोहरत कमाते हैं, इतने इतने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे दे सफ़र। क्यों? क्योंकि सही घड़े में पानी ही नहीं भरा था। सही घड़ा किसका है? कृष्ण का है। उसमें अगर आप पानी भरेंगे तो वो उसमें लीकेज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पर मेहनत कितना ज़्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस वे में कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इन कृष्णाज अकाउंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने 2004 में इस्कॉन उज्जैन जहाँ पे स्थापित है वहाँ पे लैंड ली थी। उस लैंड की क्या कीमत थी? 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, है ना। 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट 2004 में लैंड ली थी। कितनी लैंड ली थी? 1,46,000 स्क्वायर फीट। कितने की पड़ी थी? 1.5 करोड़ के अंदर आ गई थी। 1.5 करोड़ के अंदर। अब उसी 1 स्क्वायर फीट की कीमत आज 2026 में है 100 रुपये से बढ़ करके 7,000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई है। कितने टाइम्स? 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है। तो अभी हमारा लैंड ही की कीमत बात करेंगे तो 100 करोड़ क्रॉस कर गया। अच्छा इन्वेस्टमेंट था ना? सही इन्वेस्टमेंट था। एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 1990 में 330 रुपये थी। गूगल सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा। आज के समय में एमआरएफ के एक शेयर की कीमत 1,27,000 1,29,000 है। एक दादाजी थे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए 20,000 एमआरएफ के शेयर्स खरीदे थे। उस समय कितने के थे? 66 लाख के। आज उसी की कीमत 200 करोड़ क्रॉस हो गई। आप सोच रहे होंगे हमारे दादाजी भी कुछ खरीद करके चले जाते हैं हमारे लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। करेक्ट। परंतु मौका अभी भी गया नहीं है। मौका अभी भी गया नहीं है। आप भगवान रामचंद्र के शेयर्स खरीदिए, भगवान राम का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक एक नाम जो आप लेते हैं ना, ये आपके सीधा स्पिरिचुअल अकाउंट में जाता है। बिल्कुल कोई इसको शिफ्ट डिलीट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एक एक वर्शिप आप करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, एक एक वैष्णव सेवा करते हैं, एक एक पैसा जो आप भगवान के अकाउंट में दान करते हैं, उस सबका पूरा पूरा लेखा जोखा जो है वो लिखा जाता है। ये हमारा सही सेविंग है। सही सेविंग वो नहीं कि आपने शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा। हमारी 2 ड्यूटीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं और एक हमारी इटर्नल ड्यूटीज़। ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ तो मैं भी कर रहा हूँ ना, अपने शरीर का टेक केयर मैं भी कर रहा हूँ ना, परंतु साथ ही साथ में हमको अपनी जो इटर्नल ड्यूटीज़ है इसके बारे में बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो व्यक्ति कम ध्यान देता है ना। शरीर स्वस्थ और मन संतुष्ट, 2 पॉइंट फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। शरीर स्वस्थ और मन संतुष्ट, 2 पॉइंट फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। शरीर स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो करिए, मैं भी करता हूँ। परंतु
मन को वास्तविकता में अगर हमको संतुष्ट रखना है तो उसके लिए भगवान कृष्ण के चरणों में जब तक हम मन को नहीं लगाएंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा. Everything in this world follows the law of diminishing returns. What is law of diminishing returns? उसकी हैप्पीनेस रिटर्न करने की वैल्यू कम होती चली जाती है. जैसे चौथी कक्षा में मैंने मेरे पिताजी से बहुत जिद करके साइकिल खरीदी थी और मेरे को लगता था कि मैं दुनिया के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बन गया क्योंकि मेरे पास आज साइकिल है. 4th क्लास में, छोटा बच्चा 4th क्लास में, क्या दिमाग चलेगा, 10 साल का था उस टाइम पे. तो मैं साइकिल आई थी इतना खुश था कि मैं उसको सुबह शाम जो है साफ करता था. मम्मी बोलती थी बेटा एक दिन में साइकिल इतनी गंदी नहीं हो जाती कि 2 बार साफ करनी पड़े. पर क्रेज था, मेरी साइकिल है मेरी साइकिल है करके क्रेज था उसका. पर वो क्रेज ज़्यादा दिन नहीं चला. 6 महीने बाद तो ऐसी स्थिति होगी कि मम्मी को बोलना पड़ता बेटा 15 दिन हो गए, कम से कम साइकिल में एक पोछा लगा लो. करेक्ट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. आज कोई आपको कोई बड़ा महंगा मोबाइल भी गिफ्ट कर दे जिसकी कीमत 2 लाख रुपए हो, आपको आज हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है 2-4 दिन अच्छा लगे, पर ऐसा नहीं कि 1 साल बाद तक आप उसकी खुशियां बनाते रहोगे. करेक्ट. नॉट पॉसिबल. आज पर आपने कोई सेक्रीफाइस किया हो, किसी की आपने बहुत नीड हो उसकी आपने मदद की हो, उस मदद का जश्न आप जरूर जीवन भर बना सकते हो. गेटिंग द पॉइंट. तो दैट्स व्हाई सैक्रिफाइस हैज अ परमानेंट रिटर्न. करेक्ट. भोगवृत्ति लीड्स टू भौतिक दुख, सर्विस लीड्स टू सुख. एस फॉर सुखा, बी फॉर भौतिक दुख. याद रहेगा. तो इसलिए बारंबार हमको भगवत गीता, रामायण, भागवतम पढ़नी चाहिए ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें. है ना. मैंने एक बार अपने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, फिर जो सवाल लाओ तो मैं पूरा अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा उसको, पूरा सवाल उसको सॉल्व करके बताऊंगा. तो इस प्रकार से हमें जीवन जीने के कंसेप्ट भगवत गीता में मिलते हैं और कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भागवतम, चैतन्य चरितमृत, महाभारत, रामायण में मिलता है ना. जैसे काम वास्ता खतरनाक है हमको भगवत गीता में समझ में आया. केस स्टडी मिली अजामिल की, केस स्टडी मिली नहुसा की, केस स्टडी मिली विश्वामित्र की. है ना. तो भागवतम, चैतन्य चरितमृत हमको केस स्टडीज दी गई हैं. कंसेप्ट कहाँ मिलेंगे? भगवत गीता में मिलेंगे. अप्लाई किसको करना है? हमको करना है. खाने से शक्ति नहीं आती, पचने से शक्ति आती. करेक्ट. तो इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज से हमको रियलाइज नॉलेज में जाना पड़ेगा. नॉलेज के 3 स्तर होते हैं. है ना. नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? रियलाइजेशन. वी आर रियली लुकिंग फॉर रियलाइजेशंस, फ्रेश रियलाइजेशंस. नॉलेज तो आपको गूगल में ऐसे ही मिल जाएगा. क्या चाहिए आपको? गूगल सर्च करो, सब मिल जाएगा आपको. परंतु रियलाइजेशन गूगल नहीं दे सकता. करेक्ट. तो इसलिए रियलाइजेशन कम्स व्हेन वी परफॉर्म सर्विसेज. है ना. जब हम सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, भगवान की, भक्तों की, गुरु की सेवा करते हैं, तो उनके माध्यम से हमको जो है ये फ्रेश रियलाइजेशंस जो हैं हमारे हार्ट में डाउन होते हैं. एंड दैट रियलाइजेशंस वी आर रियली लुकिंग फॉर. रियलाइजेशंस आर सुपर कॉस्टली. है ना. अगर आप हीरा खरीद, शील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि आलू टमाटर खरीदने जाओगे तो चिल्लर भी ले जाओगे तो मिल जाएगा, पर हीरा खरीदने जा रहे हो तो अच्छे खासे पैसे ले जाने पड़े. सोना खरीदने जा रहे हो तब तो सोना और बढ़ गया. है ना. सोना खरीदने जाओगे तो फिर थोड़े मोटे से काम नहीं चलेगा. तो इसलिए वास्तविकता में if we really want to achieve that happiness which is reserved for the pure devotees of Krishna, we have to endeavor. Purification is the key which unlocks the tons and tons of happiness which is already lying in our heart. हिंदी में बोले तो शुद्धिकरण वो चाबी है जो हमारे हृदय में छुपे हुए असीमित खजाने को खोल देने वाली है. करेक्ट. और किसी को लगता है कि उसको भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन में, उनके आविर्भाव दिवस पे कुछ उनको देना चाहिए. आप किसी के बर्थडे पे जाते हो, खाली हाथ थोड़ी जाते हो कि जाते हो. मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ गिफ्ट लेकर ही जाता था, किसी के भी बर्थडे में जाता था. तो है ना. तो भगवान को हम बेसिकली क्या दे सकते हैं? हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है ना. हम आपके पॉकेट से 10 रुपये निकाल करके आप ही को दे देंगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी हुई. तो आपका पैसा आपको ही दे दिया. तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा. परंतु एक चीज़ है हमारे पास में जो भगवान को दे सकते हैं, वो क्या है? फ्री विल, निजी स्वतंत्रता.
वो जितना ज़्यादा हम भगवान को दे पाएंगे उतना हमारा ही भला होगा, है ना। और एक चीज़ हम देने का प्रयास कर सकते हैं, है ना, भगवान को हम एक अनर्था फ्री हार्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे एक ऐसा हृदय ऑफर कर सकते हैं जो अनर्थों से मुक्त हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्स मात्सर्य इससे मुक्त हो। इतना आसान काम नहीं है, मेहनत लगेगी इसके लिए, इतना आसान काम नहीं है ना। तो अ लिविंग एंटिटी एक जीवात्मा की समझ के ही परे है कि उसका कितना ज़्यादा लाभ छिपा हुआ है भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करने में। समझ समझ नहीं सकती, समझ जाएगी तो फिर कुछ और कर नहीं पाएगी, है ना। ना समझ पाने के कारण समस्या है ना। जैसे कोरोना काल में, जिस समय कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं आई थी, कोई अगर प्रामाणिक मेडिसिन आए तो लोग टूट पड़ते ना उसके लिए। इट वॉज सच अर्जेंट सिचुएशन, बट नहीं समझ पाने की वजह से हमारा जो है भक्ति के प्रति उत्साह जो है वो कम रहता है। उत्साह हमेशा हम बनाए रखना चाहते हैं भक्ति के लिए, तो उसके लिए हमेशा वो कनेक्टिविटी स्थापित रहना बहुत ज़रूरी है। पहले जब मैं भक्ति में नया आया था तो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनको देख कर मुझे आश्चर्य होता था। आज उन्हीं आश्चर्यों पे मैं ग्रेटफुल होता हूँ। एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा। हम सभी के पास कैमरा है मोबाइल में, कितने मेगापिक्सल का है? मैक्सिमम कितने मेगापिक्सल का बताइए? 64 मेगापिक्सल का होगा। कोई बोल सकता है जी हमारे पास लेटेस्ट मोबाइल 128 मेगापिक्सल। आपकी आंखें जो है ना 575 मेगापिक्सल्स की हैं। आंखें जो है वो 575 मेगापिक्सल्स की हैं। यानी बचपन से हमको एचडी कैमरे के साथ लॉन्च किया गया था, है ना। पानी पीते हैं, कितना पीते हैं? 3 लीटर 4 लीटर, हो सकता कोई बड़ा वाला हो 5 लीटर की पीता हो, है ना। ऑक्सीजन कितनी लेते हैं एक दिन में? ऑक्सीजन एक दिन में ऑक्सीजन कितनी लेते हैं? देखिए रोज लेते हैं, हर समय ले रहे हैं, 27,000 बार 25,000 बार सांस भी ले रहे थे, पर हमने कभी सोचा नहीं कि कितनी लेते हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन को नापा जाता है लीटर्स में, है ना। अब जैसे कोरोना टाइम पे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बड़े महंगे हो गए थे क्योंकि ब्लैक में बिक रहे थे। अभी आप सेफ प्रो का ऑक्सीजन सिलेंडर ऑर्डर करेंगे, 12 लीटर का सिलेंडर आपका 350-400 रुपये में आ जाएगा। क्या रेट हुआ ऑक्सीजन की 1 लीटर का? 30 रुपये 35 रुपये, ज़्यादा नहीं। अभी आसानी से मिल जाएगा आपको, अभी थोड़ी कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी। एक दिन में हम लोग जो है 550 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितना? 550। गूगल सर्च कर लीजिएगा, कोई बहुत कहीं कहीं ना मिलने वाले डाटा शेयर नहीं कर रहा हूँ, आसानी से मिलने वाले डाटा ही शेयर कर रहा हूँ। एक दिन में ऑक्सीजन का कितना खर्चा हो गया हमारा? 15,000। 10 दिन का 1.5 लाख, 30 दिन का 4.5 लाख। भैया आप लोग तो 4.5 लाख की ऑक्सीजन ही ले लेते हो। फ्री में मिल रही है ना, इस कारण से कदर नहीं है। जो बच्चे जिनको बहुत ही बिलेनियर्स फैमिली में जन्म होता है ना, पैसे की कदर नहीं रहती है। हमारे में जैसे बहुत सारे डिवोटीज वेस्ट बंगाल से आते हैं, पानी की कदर नहीं रहती क्योंकि पानी बहुत है वेस्ट बंगाल में, है ना। यहाँ पे तो पानी की कटौती हो जाती है, सुबह 8 से शाम को 8 तक पानी काटना पड़ता है। तो टू हैव समथिंग इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट टू हैव द वैल्यू ऑफ द सेम। याद रहेगा, किसी चीज़ का होना हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण है जिसका उसकी वैल्यू के साथ, ज्ञान के साथ होना ज़रूरी है ना। जब जब मेरा हाथ काम करता था तब मुझे समझ में नहीं आता था, अभी काम नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। व्हेन वी कोई चीज़ जब हमारे जीवन से छूटती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। सो दैट्स वाई जितने भी हमारे आसपास में चेंजेस हो रहे हैं उनको देख करके पहले तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए नेचर को, नेचर की फंक्शनिंग को, कृष्णाज नेचर को। बाद में फिर ग्रैटिट्यूड हमारे हृदय में आना चाहिए, है ना। एक बार मेरे हाथ थोड़ा सा चाकू से कट गया था, 4 5 6 बूंद खून निकला, उसके बाद फिर खून जो है वो रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग फिनोमेना होता है, इस वजह से। फिर मुझे ध्यान है कि एक दिन हॉस्टल में हमारा रात में पाइप कटा था, पूरी टंकी खाली हो गई थी उस चक्कर में, है ना। तो क्लॉटिंग फिनोमेना किसने दिया? जिसकी वजह से हमारी खून की टंकी खाली नहीं हुई थी उस दिन, है ना। भगवान जी ने दिया, करेक्ट। तो इन दैट वे
किसके साथ एग्जाम? प्रभु आपका क्या नाम है? शिवम। प्रभु एक आइडिया देना चाहता हूँ, अपन लोग मिलकर एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है? हमारी कंपनी का वेस्ट मटेरियल आपका, वेस्ट प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा, और आपकी कंपनी का वेस्ट प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे अपन। असली में दे सकते हैं अगर ऐसी कंपनी हम लोग खोल पाएँ तो, है ना? क्योंकि जितना मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनका रॉ मटेरियल बनने वाला है, उनका जितना रॉ मटेरियल उतना मेरा, जो वेस्ट प्रोडक्ट उतना मेरा रॉ मटेरियल बनने वाला है कि नहीं? भले हम लोग 10,000 रुपये से स्टार्ट करेंगे पर पार कर देंगे सबको। करेक्ट? कंसेप्ट सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल नहीं है। पर वास्तविकता में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिस्टम है वो इसी प्रकार से ही है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस कारण से इस सिस्टम जो है वो बना हुआ है। करेक्ट? तो थोड़ा थोड़ा भी हम दिमाग लगाएंगे, हमको बहुत कुछ स्पष्ट होगा। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ मिराकल्स, एक्चुअली मिराकल्स ऑल अराउंड। मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए, ऐसे मेरे पास में ऑलरेडी 50+ एग्जाम्पल्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि हम लोग दे करके नए लोगों में फेथ जनरेट करते हैं, पुराने लोगों में ग्रैटिट्यूड, है ना? तो इस माध्यम से वी ऑल शुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ठीक है, बोलने को तो बहुत कुछ है, 20 साल का संग्रहित मटेरियल है परंतु समय की भी अपनी एक मर्यादा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी उत्साह के साथ में, प्रसन्नतापूर्वक, विथ स्माइल इन योर फेस, आपने इतने अच्छे से सुना। वो दुबई वाला एपिसोड नहीं हुआ, मेरे साथ के सामने कोई है ही नहीं सो एक स्पीकर के लिए ऑडियंस का रिस्पांस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर enthusiastically, smilingly, patiently attending this class. मेरा YouTube चैनल है, इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, सिंपल नाम व्रजेंद्र कृष्ण दास पे। बता इसलिए रहा हूँ, उसको प्रमोट करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को कुछ एनालॉजीज, कुछ वन लाइनर्स अच्छे लगते हैं, तो उसमें जाकर के विजिट करके यू कैन एक्सेस। सिंपल आप व्रजेंद्र कृष्ण दास टाइप करेंगे, आपको सारे लिंक्स उस पर सामने मिल जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, रामनवमी महामहोत्सव।